अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीमियाई तवाज़ुन इस चैप्टर का आगे का पोर्शन देखेंगे। इसमें हमारा आज का आर्टिकल है ओस्टवॉल्ड का हल्काए का क़ानून। आइनी तवाज़ुन इस चैप्टर में हम आज देखने वाले हैं ओस्टवॉल्ड के हल्काए का क़ानून। और यहाँ आपके नए सिलेबस में ये क़ानून दोनों के लिए अक्स करने के लिए कहा गया है, एक कमज़ोर तेज़ाब के लिए, दूसरा कमज़ोर असास के लिए। तो आज हमारा पूरा कंसंट्रेशन कमज़ोर तेज़ाब के लिए रहेगा। ये 3 मार्क के लिए आता है बच्चों। 1 मार्क के लिए आपको स्टेटमेंट लिखना होता है और बाकी के 2 मार्क के लिए आपको मसावात अक्स करनी होती है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। कैसे क्वेश्चन आते हैं आप देखिए। कमज़ोर तेज़ाब के लिए ओस्टवॉल्ड के हल्काए के क़ानून की मसावात अक्स कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है। या कमज़ोर तेज़ाब के लिए इफ्तिराक का दर्जा अल्फ़ा और इफ्तिराक का मुस्तकिल के ए, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करने वाली मसावात अक्स कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर आपको कैसे क्वेश्चन आता है, ओस्टवॉल्ड के हल्काए का क़ानून क्या है, आपको स्टेटमेंट देना है। इस क़ानून के मुताबिक साबित कीजिए कि इफ्तिराक का दर्जा अल्फ़ा ये इर्तिकाज़ के जज़र के माकूस बदलता है, ये आपने साबित करना है। तो बच्चों हम अब आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि ओस्टवॉल्ड के हल्काए का क़ानून क्या है। ये क्या है बोलते ही आपको स्टेटमेंट को 1 मार्क मिल जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ। ओस्टवॉल्ड के हल्काए के क़ानून के मुताबिक कमज़ोर तेज़ाब के इफ्तिराक का दर्जा ये इर्तिकाज़ के जज़र के माकूस बदलता है। ये स्टेटमेंट है। ध्यान से देखिए, हम इसको साबित करने वाले हैं। आपको पता है इफ्तिराक के दर्जे को हम अल्फ़ा से ज़ाहिर करते हैं और क़ानून के मुताबिक अल्फ़ा ये माकूस 1/, जज़र में इर्तिकास, यानी कमज़ोर तेज़ाब के लिए इफ्तिराक का दर्जा ये इर्तिकास के जज़र के माकूस बदलता है। ये हमने साबित करना है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि 1/c ये हजम v के मसावी होता है। उस हिसाब से भी ये क़ानून दिया गया है। कैसे? कमज़ोर तेज़ाब के इफ्तिराक का दर्जा ये 1 मोल कमज़ोर तेज़ाब रखने वाले महलूल के हजम के जज़र के रास्त बदलता है। इफ्तिराक का दर्जा अल्फ़ा, रास्त बदलता है महलूल के हजम वॉल्यूम वी। तो ये हो गया ओस्टवॉल्ड के हल्काए के क़ानून का बयान। ये आपको 1 मार्क देता है। आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, आपको ये 1 मार्क मिल जाएगा। अब हम इसको साबित करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको साबित कर रहे हैं।
हम ये मसावत अक्स कर रहे हैं या फिर हम ओस्टवाल्ड के हल्काए के कानून को हम साबित कर रहे हैं। हम एक तेजाब ले रहे हैं, जैसे कि हम कमज़ोर तेजाब ले रहे हैं, जनरल तेजाब लेंगे, कमज़ोर तेजाब HA। चूंकि तेजाब कमज़ोर है तो आबी महलूल में इसका कुछ हद तक ही इफ्तिराक होगा। आबी महलूल में कुछ हद तक इफ्तिराक होता है और इफ्तिराक होने के बाद अपने को क्या मिलते हैं, और इफ्तिराक के बाद हमको आयन मिलते हैं, H+ और A- आयन हासिल होते हैं। HA आबी महलूल में इफ्तिराक हो रहा, कमज़ोर तेज़ाब है। हर बात का ध्यान रखो बच्चों, कमज़ोर तेज़ाब है इसलिए हमने ये इस तरह का एरो लगाया है। हालत तवाज़ुन कायम होती है। किस किस के बीच में हालत तवाज़ुन कायम होगी? इफ्तिराक शुदा आयन और गैर इफ्तिराक शुदा कमज़ोर तेज़ाब के बीच में तवाज़ुनी हालत कायम होगी। अब जब ये हालत तवाज़ुन कायम हो गई तो हम इस पर कमियत अमल के कुलिये का इतलाक़ कर सकते हैं और इतलाक़ करने पर अपने को क्या मिलेगा? हमको मिलेगा कमज़ोर तेज़ाब का इफ्तिराक़ मुस्तकिल KA। इस तवाज़ुनी अमल पर कमियत अमल के कुलिये का इतलाक़ करने पर कमज़ोर तेज़ाब का इफ्तिराक़ मुस्तकिल KA हासिल होता है। हमने पिछले पीरियड में देखा है ये हासिल अशिया के इर्तिकाज़ का हासिल ज़रब। हासिल अशिया में H+ और A- है। H+ का इर्तिकाज़ इंटू A- का इर्तिकाज़ बटे आमिल अशिया का इर्तिकाज़। आमिल अशिया HA है, इसको हम मसावात नंबर 1 देते हैं। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, अब हम ये इर्तिकाज़ निकालते हैं। HA आबी महलूल में डिसोसिएट हो रहा है, इसका इफ्तिराक हो रहा है H+AQ और A-AQ में। शुरू में यानी जब वक्त 0 था तब हमने 1 मोल डाला था। शुरू में मोल हमने 1 मोल डाला और इब्तिदा में इफ्तिराक शुरू नहीं हुआ है, लिहाजा H+ का इर्तिकाज़ 0 रहेगा, A- के मोल भी 0 रहेंगे। अब हम ऐसे फ़र्ज़ करते हैं कि हालत तवाज़ुन के आने तक इसमें से अल्फ़ा चले गए तो बच गए कितने? 1 - अल्फ़ा। अल्फ़ा चले गए, कहाँ चले गए? डिसोसिएट हो गए। किस में? H+ और A- में। तो यहाँ H+ ये अल्फ़ा रहेगा, A- ये भी अल्फ़ा रहेगा। अब हम हालत तवाज़ुन में इर्तिकाज़ देख रहे हैं। हालत तवाज़ुन में इर्तिकाज़ वो भी हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब में देख रहे हैं। मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बच्चों हजम हमने वी लीटर लिया है, सो ये इर्तिकाज़ आ जाएगा 1 - अल्फ़ा अपॉन V, और अल्फ़ा अपॉन V महलूल का हजम V है, सो अल्फ़ा अपॉन V। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 लीटर में 1 - अल्फ़ा तो V लीटर में कितना? तो ये आ जाएगा 1 - अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। समझ रहे हो आप अच्छे से? अब
यहाँ हम लिख लेते हैं जो कुछ भी हमने यहाँ लिया है वो सब लिख लेंगे। फर्ज करेंगे कि शुरू में 1 मोल कमज़ोर तेज़ाब HA, ये V डेसीमीटर क्यूब यानी V लीटर महलूल में डाला है हमने। हालते तवाज़ुन के आने तक 1 मोल में से अल्फ़ा मोल का इफ्तिराक हो जाता है। जिसके नतीजे में हमको क्या मिलता है? जिसके नतीजे में अल्फ़ा मोल H प्लस आयन और अल्फ़ा मोल A माइनस आयन हासिल होते हैं। बाकी कितने बच जाते हैं? और हालते तवाज़ुन में वन माइनस अल्फ़ा मोल गैर इफ्तिराक शुदा HA बाकी बचता है। ठीक है बच्चों, अच्छे से आप देखिए, एक बार समझ के लीजिए। शुरू में हमने 1 मोल HA लिया है, तो शुरू में 0 मोल H प्लस आयन, 0 मोल A माइनस आयन है। हालते तवाज़ुन के आने तक 1 मोल में से अल्फ़ा मोल का इफ्तिराक हो गया, तो क्या मिल गया? अल्फ़ा मोल H प्लस और अल्फ़ा मोल A माइनस मिल गया। समझ में आ रहा है? अब इर्तिकास मोल पर डेसीमीटर क्यूब में मोल कितने हैं? 1 माइनस अल्फ़ा। कितने में हल किया है हमने? V डेसीमीटर क्यूब में हल किया है। सो 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन V, यानी हालत तवाज़ुन में इर्तिकास H प्लस का कितना हो गया? H प्लस का इर्तिकास A माइनस का इर्तिकास, ये दोनों अल्फ़ा बटे V के बराबर है। और HA का इर्तिकास कितना हो गया? HA का इर्तिकास ये हो गया 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन V। अब ये जो कीमतें हैं ये ले जाकर हम मसावात नंबर 1 में रखेंगे। मसावात 1 में कीमतें रखने पर ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। KA H प्लस का इर्तिकास कितना है? अल्फ़ा बटे V। A माइनस का इर्तिकास ज़रब अल्फ़ा बटे V। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये होल बटे HA का इर्तिकास 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन V। ये नसब नुमा V गेट कैंसल। जो बच जाता है वो हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर बटे ये 1 माइनस अल्फ़ा इंटू V। ध्यान से बच्चों, अल्फ़ा ज़रब अल्फ़ा, अल्फ़ा की दूसरी हो गया, यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा और यहाँ से V बच गया। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो नीचे वाली कसर को पलटा के लिखना, आ जाएगा। बहुत ध्यान से। अब देखो बच्चों, यहाँ कैसे है? 1 अपॉन V हमको मिल रहा है। आप देखो कि ये जो 1 अपॉन V है बच्चों, ये है इर्तिकास C। 1 अपॉन V जो है वो इर्तिकास है C। सो यहाँ अपन 1 अपॉन V के बजाय C रख सकते हैं। सो ये हो गया
अल्फा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। यानी ये जो इर्तिकास है ये हजम का माकूस है, ये बात जहन में लाइए। इर्तिकास जो है ये हजम का माकूस है। आप वैसे भी समझ सकते हो, हमने 1 कप दूध लिया है, उसमें हमने 2 चम्मच शक्कर डाली है, मीठा लगा आपको। फिर अगर हम दूध का हजम बढ़ाते चले जा रहे, बढ़ाते चले जा रहे, तो मिठास जो है वो कम होती चली जाएगी। यानी हमने 2 कप दूध, 3 कप दूध, 4 कप दूध, इस तरह से हमने बढ़ाया, और इर्तिकास तो उतना ही है, 2 चम्मच शक्कर। तो आप देखो कि कम 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 मीठा होता जाएगा। यानी इर्तिकास और हजम में माकूस रिश्ता है। 1/v इज इक्वल टू सी। जहन में लाइए, जहन में लाइए। सो हमारे पास मसावात आ गई। के इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि हमने 1/v की जगह सी रखा है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। अब ये कमज़ोर बरगुजार है, कमज़ोर तेज़ाब है, ये कमज़ोर तेज़ाब है। कौन सा? HA। तो जाहिर है कमज़ोर तेज़ाब HA के लिए अल्फ़ा की जो कीमत है वो बहुत कम है, बहुत कम। इनके इसका इफ्तराक बहुत कम होता है। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि 5 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, 15 मॉलिक्यूल का इफ्तराक होता है, बाकी जैसे के वैसे रहते हैं। इसलिए 1 माइनस अल्फ़ा ये जो है इसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली हम 1 ले सकते हैं कि अल्फ़ा की कीमत बहुत कम, इतनी कम है कि हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं? नज़रअंदाज कर सकते हैं। बहुत कम है कीमत, हम इस कीमत को नज़रअंदाज कर सकते हैं। सो 1 माइनस अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। बहुत ध्यान से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास नोट्स आ जाएं। बहुत ध्यान से लीजिए। बहुत ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार फिर से हम मसावात लिख लेंगे। के ए इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। 1 माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास पीछे की मसावात आ गई है। अब हमने क्या कहा है? कमज़ोर तेज़ाब है, कमज़ोर तेज़ाब है, लिहाजा कमज़ोर तेज़ाब है इसलिए क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि हमने अल्फ़ा को नज़रअंदाज किया है। तो हम यहाँ देखेंगे के ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी। ध्यान से देखो बच्चों, के इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी। 1 माइनस अल्फ़ा की जगह हमने 1 रख दिया है। हम अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी। हर स्टेप को बहुत ध्यान से लीजिए। हमको सिर्फ अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी। अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन अंडर रूट सी। बच्चों, के ए मुस्तकिल है तो उसका जज़र भी मुस्तकिल होगा। के ए इफ्तिराक का मुस्तकिल है तो ये मुस्तकिल है, लिहाजा अंडर रूट के ए भी मुस्तकिल होगा। समझ रहे हो आप अच्छे से? सो हम कैसे लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू मुस्तकिल बटे अंडर रूट सी। अल्फ़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। अल्फ़ा माकूस बदलता है जज़र में सी के। ये हमको अभी सवाल में पूछा था।
जहन में लाइए, ये है ओस्टवाल्ड के हल्काए का क़ानून। आप जहन में लाइए, ओस्टवाल्ड के हल्काए का क़ानून क्या है? कमज़ोर तेज़ाब के इफ्तिराक का दर्जा ये इर्तिकाज़ के जज़र के माकूस बदलता है। अच्छे से जहन में लाइए, कमज़ोर तेज़ाब के इफ्तिराक का दर्जा ये इर्तिकाज़ के जज़र के माकूस बदलता है, माकूस बदलता है। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि 1/c इज इक्वल टू वी। अभी मैंने आपको ये मसावात दी है, तो 1/√c की जगह हम लिख सकते हैं जज़र में वी, यानी अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v। ये भी हम इस तरह से भी ओस्टवाल्ड के हल्काए का क़ानून लिख सकते हैं। मैंने दो तरह से आपको स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ कैसे हो जाएगा? कमज़ोर तेज़ाब के इफ्तिराक का दर्जा ये हजम के जज़र के रास्त बदलता है। कमज़ोर तेज़ाब के इफ्तिराक का दर्जा ये हजम के जज़र के रास्त बदलता है। ये दो स्टेटमेंट मैंने आपको दिए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम ओस्टवाल्ड के हल्काए के क़ानून और कमज़ोर तेज़ाब के लिए, यानी कमज़ोर तेज़ाब के लिए ओस्टवाल्ड के हल्काए के क़ानून पर हम दो प्रॉब्लम लेंगे, ताकि इसके साथ इसके प्रॉब्लम रहे, आपको कंफ्यूज ना हो। ये दोनों अभी आपको साबित करने के लिए कहे थे। ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन कैसे था? कमज़ोर तेज़ाब के लिए ओस्टवाल्ड के हल्काए का क़ानून क्या है? साबित कीजिए कि इफ्तिराक का दर्जा इर्तिकाज़ के जज़र के माकूस बदलता है, या इफ्तिराक का दर्जा ये हजम के जज़र के रास्त बदलता है। ये आपको साबित करने के लिए है। बड़ा क्वेश्चन है, तो हमने ये साबित कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसके ऊपर मबनी दो प्रॉब्लम लेने वाले हैं, ताकि ये प्रॉब्लम इसी के साथ रहें, आपके जहन में जल्दी से आ जाए। चलिए, हमारा आर्टिकल अब शुरू हो रहा है। ओस्टवाल्ड के हल्काए के क़ानून पर प्रॉब्लम। ओस्टवाल्ड के हल्काए के क़ानून पर प्रॉब्लम बहुत आसान है, ये समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमने कमज़ोर तेज़ाब के लिए देखा, तो हम प्रॉब्लम भी कमज़ोर तेज़ाब के लिए ले लेते हैं। जब हम कमज़ोर असास का पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो हम उसके साथ उसके प्रॉब्लम ले लेंगे। तो पहला प्रॉब्लम कैसा है? एक कमज़ोर मोनो असासी तेज़ाब है का 0.02 मोलार महलूल में 0.05% इफ्तिराक होता है। इफ्तिराक का मुस्तकिल महसूब कीजिए। यहाँ अल्फ़ा आपको फीसद में दिया है, फीसद इफ्तिराक बटे 100।
कितने फीसद है बच्चों? 0.05 बटे 100। 0.05 हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत -2 बटे 100। अब ध्यान से देखिए, ये 10 की क़ुव्वत जमा 2 नीचे है, ऊपर जाकर -2 हो जाएंगे। -2 पहले के और -2 ये मिलाकर कितना हो जाएगा? 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत -4। अब जो चीज़ें अपने को दी है वो यहाँ लिख लेते हैं। आप लिख सकते हो दिया गया है, या फिर आप लिख सकते हो गिवन डाटा। ठीक है, आपको दिया है सी कितना है? 0.02 मोलार, यानी 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत -2 मोलार। ये समझ में आता है ना बेटे? अशारिया निकाल के नीचे 2 सिफर लगाए, कि अशारिया 2 मुकाम के बाद है, तो यहाँ 2 बच गया। नीचे 2 सिफर लगाए तो ये 10 की क़ुव्वत 2 नीचे हो गया, ऊपर जाके ये 10 की क़ुव्वत -2। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके जो भी डाउट हैं मैं क्लियर कर रही हूँ। अब आपको अल्फ़ा दिया गया है, कितना दिया गया है? फीसद में दिया गया है, जो कि हमने फाइंड आउट किया है 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत -4। आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? के आपको फाइंड आउट करना है, के क्वेश्चन मार्क। पहले हम ज़ाब्ता लिखेंगे, के ए इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी। अल्फ़ा 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत -4। ध्यान में रखिए, ये इसकी दूसरी है। आप एग्ज़ाम में ये दूसरी को भूल जाते हो बच्चों, जल्दी जल्दी में इस दूसरी को आप भूल जाते हो। जहन में रखिए, सी आपको दिया है 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत -2। 5 की दूसरी 25, 10 की क़ुव्वत -4 की दूसरी 10 की क़ुव्वत -8 ज़रब 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत -2। ध्यान से देखिए, 25 दूनी 50, और 10 की क़ुव्वत -8 और 10 की क़ुव्वत -2, ये हो गया 10 की क़ुव्वत -10। अब ये सिफर भी मैं इधर एब्जॉर्ब कर लूँगी तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत -9। ये आ गया आपका के ए। यहाँ मैंने कोई इकाई नहीं लगाई है, क्योंकि ये इफ्तिराक का मुस्तकिल है। मुस्तकिल को इकाई नहीं होती, ये आप जहन में रखना। तो हमारा जवाब है 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत -9। आसान सा है, ये 2 मार्क के लिए आता है। 1 मार्क तो आपको यहीं मिल जाता है, फिर इस ज़ाब्ते को आधा मार्क और ये आधा मार्क। इस तरह से ये 2 मार्क का प्रॉब्लम है बच्चों, 2 मार्क का प्रॉब्लम है। अब एक और प्रॉब्लम हम देख रहे, हमने 2 प्रॉब्लम देखने हैं। कमज़ोर तेज़ाब के लिए ओस्टवाल्ड के हल्काए के क़ानून पर मबनी हम 2 प्रॉब्लम देखने वाले हैं। चलिए, आसान सा, ऐसा ही आसान सा एक और प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब महलूल में H3O+ का इर्तिकाज़ महसूब कीजिए जबकि एसिटिक एसिड का इफ्तिराक मुस्तकिल 1.8 ज़रब 10 की क़ुव्वत -5 है।
यानी यहाँ आपको एसिटिक एसिड का इफ्तिराक मुस्तकिल दिया है, लिहाजा महलूल किसका होगा? महलूल एसिटिक एसिड का होगा। सी आपको दिया है बच्चों 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 0.1 10⁻⁻1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दैट मीन्स मोलार, मोल पर लीटर मोलार। आपको क्या दिया गया है? और के दिया गया है कितना? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? H3O+ हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकास। जब मैं आपको अरेनियस का कानून ले रही थी तब मैंने आपको बताया था कि H+ आभी महलूल में अकेला नहीं रहता, पानी के सालिमे के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन तैयार करता है। ठीक है, ये हो गया है आपका गिवन डाटा। हम तवाज़ुनी मसावात ले लेते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, आबी महलूल हमने डाला है पानी, कमज़ोर तेज़ाब है तो तवाज़ुन कायम होगा। CH3COO-। बच्चों हम हमेशा यहाँ H+ लिखते हैं, लेकिन चूंकि बात यहाँ H3O+ की गई है, यानी ये जो H+ है आप समझने की कोशिश कीजिए, ये पानी के साथ रिएक्ट करके आपको देगा H3O+। ध्यान से, या और इस H3O+ का इर्तिकाज़ आपको फाइंड आउट करना है। शुरू में कब? जब T = 0 है। स्टार्ट में हमने इसका 1 मोल, यानी मोल कितने हैं शुरू में? 1 मोल। तो शुरू में तो अभी अमल शुरू नहीं हुआ है, तो ज़ाहिर है हासिल अशिया CH3COO- के मोल और H3O+ के मोल सिफर ही रहेंगे। हालत तवाज़ुन में मोल, हालत तवाज़ुन के आने तक हम ऐसे फ़र्ज़ कर सकते हैं कि इसमें से अल्फ़ा चला गया। कहाँ गया? अल्फ़ा CH3COO- और अल्फ़ा H3O+ हासिल हो गए। अब हम इर्तिकाज़ देखेंगे। वक्त T पर इर्तिकाज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब में 1 - अल्फ़ा इंटू सी, अल्फ़ा इंटू सी, अल्फ़ा इंटू सी। अभी हमने ओस्टवाल्ड का हल्काए का कानून अक्स करते वक्त ये देखा है। सो ज़ाब्ता आ जाएगा अल्फ़ा =√KA/C। अभी हमने ओस्टवाल्ड के हल्काए के कानून में देखा है। अब अल्फ़ा K की कीमत रखते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁵ और डिवाइडेड बाय C 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 रख दिया है हमने। क्या बच जाता है? 1.8 इंटू 10⁻⁴। -1 ऊपर गया, +1 हो गया, -5 +1 -4। अब बच्चों आपका जो लॉग टेबल है उसमें स्क्वायर रूट दिए हैं पीछे, वो आप निकालें, सामने रखें। √1.8 देखें, इसकी वैल्यू आएगी 1.34। रेडीमेड आपको स्क्वायर रूट दिए हुए हैं और 10⁻⁻4 अंदर है, बाहर आकर ये 10⁻⁻2 हो जाता है। यानी अल्फ़ा की कीमत आ रही है 1.34 इंटू 10⁻⁻2। अल्फ़ा ये दर्जा है, ये तनासुब है, कसर है।
कसर को इकाई नहीं होती। ऊपर की इकाई नीचे की इकाई कैंसल हो जाती है। एक दर्जा है ये, अल्फा दर्जा है। इफ्तिराक शुदा मोल बटे महलूल में मौजूद मुकम्मिल मोल। ऊपर के मोल नीचे के मोल कैंसल हो गए, इसलिए हमने यहाँ कोई इकाई नहीं लगाई। अब ये इतना पोर्शन हमने क्यों किया है? इतना पोर्शन मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि H3O+ का जो इर्तिकाज है उसकी वैल्यू कितनी आई? अल्फ़ा इंटू सी। वरना आपको ये ज़ाब्ता समझ में नहीं आता, ये कहाँ से लाए? इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आ जाता। तो H3O+ का इर्तिकाज क्या है? अल्फ़ा इंटू सी। अब रख देंगे अल्फ़ा की वैल्यू 1.34, C 10⁻²। अल्फ़ा 1.34 इंटू 10⁻², और C क्या है? C है 10⁻⁻1 बच्चों। C की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10⁻⁻1। अल्फ़ा 1.34 इंटू 10⁻², अभी तो आया है हमारे पास। अब ये -2 और ये -1 कितना हो गया? 1.34 इंटू 10⁻³ इर्तिकाज है बच्चों, किसमें है? ध्यान से देखें आप इकाई। इर्तिकाज मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है। सो हमको दोनों आंसर मिल गए। आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था? आपको अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए बोला था, और आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था? H3O+ का इर्तिकाज। जब तक अल्फ़ा नहीं आया तब तक H3O+ का इर्तिकाज नहीं आता, इसलिए पहले हमने अल्फ़ा फाइंड आउट किया, बाद में H3O+ का इर्तिकाज फाइंड आउट किया। आप बहुत ध्यान से इस सेकेंड प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे अगले लेक्चर में हम कमज़ोर असास के लिए ओस्टवाल्ड का हल्काए का क़ानून देखेंगे, इसकी मसावात अख्ज़ करेंगे और इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।